नमस्कार दोस्तों, चतुश्रेणी भर्ती को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट है। हालांकि न्यूज़ आप सभी ने सुन ली होगी और नहीं सुनी है तो फिर से बता देता हूँ कि जो चतुश्रेणी भर्ती का जो आपका पहले रिजल्ट आया था उसका डीवी भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब उसका जो प्री डीवी का जो रिजल्ट आया था उसको रद्द कर दिया गया है, रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है तो रिजल्ट अब दोबारा से जारी होगा, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। अब इससे किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा? अच्छा, न्यूज़ तो आपने सुन ली होगी, काफ़ी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों तक न्यूज़ ये पहुंच गई होगी, लेकिन इसकी पूरी वास्तविकता जान लीजिए। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि पूरा रिजल्ट जारी होगा, काफ़ी को लग रहा होगा कि थोड़ा सा ही होगा रिजल्ट रिवाइज। तो मैं पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा। पहले न्यूज़ देख लीजिए। तो ये न्यूज़ है, चतुश्रेणी भर्ती 2024 से जुड़ा प्रकरण है। आरएसएसबी द्वारा 0 नंबर पर सिलेक्ट करने से जुड़ा जो मामला है, हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को किया रद्द। जैसे कि एक्स सर्विसमैन है, विधवा वर्ग है, शहरिया वर्ग सहित दिव्यांग वर्ग व अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को किया डिलीट, यानी उन्होंने कहा है कि इसे हटाइए। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। कहा न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है कि आप कम से कम न्यूनतम योग्यता निर्धारित कीजिए, चाहे 35% कीजिए, चाहे 40% कीजिए, इस हिसाब से न्यूनतम यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स रखिए। उसके बाद याचिकाकर्ता विनोद कुमार व अन्य की याचिका पर दिए आदेश। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने रखा अदालत में पक्ष। ये न्यूज़ हो गया। एक जगह और न्यूज़ सुन लीजिए। 53,750 पदों पर आयोजित चतुश्रेणी भर्ती कर्मचारी भर्ती में परिणाम को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। 16 जनवरी 2026 को इसका प्री डीवी का रिजल्ट आया था और उससे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि पूरी न्यूज़ सुनना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कोर्ट में हुआ क्या है, क्या तर्क दिए गए हैं और क्या चीज़ें हुई है, वो यहाँ पे सुनिए। ये चीज़ें आपने शायद ही अभी देखी होगी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। सेवा नियमों में न्यूनतम अंक का जो प्रावधान है वो नहीं है। कोर्ट ने, जो बोर्ड है, बोर्ड ने कोर्ट में अपना तर्क दिया कि न्यूनतम अंक का हमारे यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में हम 0 अंक वालों का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन माइनस में आने वाले अभ्यर्थी अत्यंत कमज़ोर श्रेणी में माने जाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। कोर्ट ने तर्क को नकारते हुए न्यूनतम अंक निर्धारित करें, ऐसा बोला है। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप मिनिमम पासिंग मार्क्स पे कुछ ना कुछ सिलेक्शन रखिए, कि चाहे 35% रखो, चाहे 40% रखो, लेकिन आप इतने कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने ये कह दिया कि आप 0 मार्क्स पर किसी का कैसे सिलेक्शन कर सकते हो। सेवा नियम जो है उनमें न्यूनतम अंक का जो कोई प्रावधान नहीं है। सुनवाई के दौरान कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में सेवा नियमों के अंदर न्यूनतम अंक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में हम 0 अंक वालों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस में अंक वाले जो है वो अत्यंत श्रेणी है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए संबंधित विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड को न्यूनतम अंक निर्धारित करते हुए फिर से इन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। अब कौन सी कैटेगरी है, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनना। एक तो आपका एक्स सर्विसमैन है, विधवा वर्ग है, शहरिया वर्ग है, दिव्यांग वर्ग है, और जो एक्स्ट्रा। अब ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी आपकी कट ऑफ दूसरी बन जाएगी या ओबीसी की दूसरी बन जाएगी या ईडब्ल्यूएस की, ऐसे नहीं है। इनके अंदर जो कैटेगरीज आती है, जैसे एक्स सर्विसमैन है, इसके अंदर जो विधवा वर्ग है, शहरिया वर्ग है, जो दिव्यांग है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो मेरिट लिस्ट है ना वो दोबारा से बनेगी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि डीवी के लिए आपको दोबारा बुलाएगा। डीवी हो चुका है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, इस चीज़ से घबराइए मत। डीवी आपका कंप्लीट है ना, उसके लिए आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। उन्हीं कैंडिडेट्स में से सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नए कैंडिडेट्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो पास नहीं हुए थे उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये वो खुशखबरी मत मानना आप इस चीज़ को जोड़ के, ठीक है। तो डीवी जिनका हो चुका है वो आराम से बैठिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप में से ही सिलेक्शन किया जाएगा। बस उनको हटाया जाएगा जिनका कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है, अगर वो रखते हैं तो। हालांकि इस भर्ती में ज़्यादा कुछ होना नहीं है, कोर्ट में गई है, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन घूम फिर के बात वापस वहीं आ जाएगी। क्योंकि अब जिनको हटाया जा रहा है ना, मान लो किसी को हटाया जा रहा है, किसी के मिनिमम पासिंग मार्क्स है, उनको हटाया जा रहा है कि भाई आपका 0 मार्क्स है, आपको अब हटा देंगे, तो वो भी कोर्ट में चले जाएंगे। बाद में वो कोर्ट में जाएंगे ना कि हमें पहले सिलेक्शन क्यों दिया, और मिनिमम पासिंग मार्क्स का ऐसा कोई नियम पहले से है ही नहीं भर्ती के अंदर, तो आप हमें अब कैसे निकाल सकते हो। तो बाद में वो भी कोर्ट में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात ये दोस्तों कि भर्ती में अभी थोड़ा समय लगेगा, रिजल्ट में समय लगेगा, ज्वाइनिंग में तो अभी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है इसके अंदर। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि भर्ती रद्द हो रही है, भर्ती रद्द नहीं हो रही है, सिर्फ रिजल्ट कैंसिल किया है। और किस किस का किया है, सिर्फ कुछ कैटेगरीज का, जिनका मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो भी आप सिलेक्शन जिनके भी अच्छे खासे मार्क्स है ना, आप निश्चिंत होकर बैठिए, सिलेक्शन आप लोगों में से ही होगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा और ना ही कोई नए कैंडिडेट्स इसमें ऐड ऑन किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई और आपका डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।